भीम कन्या महाविद्यालय को मर्ज करने पर हंगामा। राजसमंद। भीम क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ सड़क पर उतरे और कन्या महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय में मर्ज करने के प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। विरोध का कारण प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज मर्ज करने का यह निर्णय छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए जो सह शिक्षा संस्थानों में जाने में असहज महसूस करती हैं। वर्तमान में इस कन्या महाविद्यालय में 215 छात्राएं अध्ययनरत हैं और यहां पीजी साइंस संकाय भी संचालित है। प्रमुख आपत्तियां: यह निर्णय बालिका शिक्षा विरोधी है और छात्राओं को लंबी दूरी तय करने पर मजबूर करेगा, जिससे उनकी पढ़ाई छूट सकती है। महाविद्यालय भवन निर्माण पर स्वीकृत 4.5 करोड़ रुपए की राशि की बर्बादी होगी, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कॉलेज संचालन के लिए स्वीकृत 21 पदों का स्वतः समाप्त होना अन्याय है। अगला कदम: विशाल जुलूस के बाद उपखंड कार्यालय में राज्यपाल और राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चेतावनी: पूर्व विधायक रावत ने चेतावनी दी है कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। विरोध के बावजूद स्थिति शांतिपूर्ण रही, लेकिन छात्र और अभिभावक किसी भी कीमत पर यह मर्जर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो कि आपने भी देखा होगा, यहाँ पे चार्ज देने के बाद में यहाँ गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज के अंदर गरीब परिवार की बच्चियां भी आती है और जो सरकार की स्कीम से लाभान्वित होती है वो बच्चियां भी आती है। और हमने 2-3 साल पहले जब माननीय गहलोत साहब से योजना का शुरुआत करवाई थी तो हमारा सोच यही था कि जिले में दूसरा गर्ल्स कॉलेज है। हमारा जो जिला है पिछड़ा हुआ है संसाधनों के कारण, शिक्षा के कारण, व्यवस्था के कारण, और इस पिछड़े हुए जिले में हमारे को गर्ल्स कॉलेज की विशेष आवश्यकता थी। और ये बच्चियां सब गवाह हैं इस बात का। आमतौर पे बच्चे आंदोलनों में आने से घबराते हैं, पर जब बच्चियां सड़क पे उतर जाए तो आप समझ लो कि स्थिति क्या हो रखी है, क्या उनके मन में दुर्भावना है। और ये जो बच्ची एक जीता जागता प्रमाण है, ये नंदावट के कॉलेज में जाए उसकी बजाय पाटिया में वहीं घर के पास में अपने कॉलेज में पढ़ रही है। और ये जो कॉलेज है आपके देखते देखते आप सामने जाकर के देखेंगे तो बिल्डिंग 80-90% कंप्लीट पड़ी हुई है 1-1.5 साल से। उसको कंप्लीट कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो अब यहाँ पे कार्यभार हमारे पास नहीं है, वरना हम तो हर महीने मीटिंग लेकर के इस बिल्डिंग को कंप्लीट करा के हैंडओवर कर देते हैं। 2 साल से बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। इस बिल्डिंग को ठीक कराओ। बच्चियां अभी वहां जाकर के जो भीम महाविद्यालय है, भीम का जो कॉलेज है, उसके पास जाकर के हॉस्टल के अंदर पढ़ रही हैं। और मैं कई दिनों से इसके लिए प्रयासरत था कि इसको कंप्लीट करो। पीडब्ल्यू के एक्शन से बात करी, कोई नहीं करता काम। एसडीओ साहब मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको चाहता हूं कि आप जिम्मेदारी लेवे, एक तो इस बिल्डिंग को पूरी करें। नंबर 2 बात यह है कि सभी लोगों की मर्जी से महाविद्यालय यहाँ आया था, इसको वापस भेजने का रीजन क्या है? आपने भी तो रिपोर्ट बनाई होगी कोई कि भाई ये यहाँ जरूरी नहीं है। इस तरह से हमारे टाइम में तो मेरे टाइम में कोई रिपोर्ट नहीं है। मेरे को तो परसों नोटिस में आया। तो आपके भी अगर नोटिस में नहीं है तो आप कृपया उस रिपोर्ट की कॉपी हमारे को देवें। जो किसी भी एसडीओ ने ऐसा गुनाह किया है या किसी अधिकारी ने, तहसीलदार ने ऐसा गुनाह किया है या शिक्षा विभाग के अधिकारी ने ऐसा गुनाह किया है, खुली हुई कॉलेज को बंद कराने का सिलसिला क्या आप खुद पढ़ लिख करके आए हो यहाँ पर। मुझे मालूम है जब कोई आदमी आरएएस बनता है तो कोई ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया। आप शिक्षा का महत्व समझो। और जब ये 210 बच्चियां इसमें पढ़ रही है, 27 लोगों का स्टाफ इसमें सैंक्शनड है, 4.5 करोड़ की बिल्डिंग बन करके तैयार है, तो इसको उधर भेजने का, मर्ज करने का कोई मतलब ही नहीं। हमारे विधायक महोदय अपनी मनमर्जी से सारे निर्णय ले रहे हैं तो प्रशासन उनकी मनमर्जी में हाँ में हाँ नहीं मिलाए, चाहे पुलिस हो या प्रशासन। आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट जाए आपकी तरफ से, फैक्चुअल रिपोर्ट जाए कि ये जो 200 बच्चियां पढ़ रही थी, इस 260 से ऊपर जो बच्चियां पढ़ रही हैं, 1 साल में, ये 2 साल में ये विद्यालय इतना पिकअप किया है। इसका मतलब इसकी जोरदार डिमांड है। लोग अपने यहाँ पे कस्बे में विद्यालय चाहते हैं। अब आपके कस्बे से हॉस्पिटल चला गया, कोई एसडीओ, कोई तहसीलदार साहब, किसी ने उसको रोकने का कष्ट नहीं किया। अब आपका भी कहीं इलाज कराना होगा तो आपको नंदावट जाना पड़ेगा, आपका कस्बे का अस्पताल ही नहीं। और सब चीजें यहाँ से बाहर जा रही है। धीरे धीरे आपका ऑफिस भी बाहर चला जाएगा, लोग कहाँ आएंगे सब? ये जो पूरा एक तरह से संस्थागत संस्थाओं को बाहर भेजने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, और उसका और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है। 2018 जब मैं चुनाव लड़ा था तो भीम के लोगों ने 10 में से 8 बूथों पे मुझे जिताया और हरि सिंह जी को हराया, तो उसका बदला अभी तक निकाल रहे हैं। तो आज इन बच्चियों के साथ बदला क्यों निकाले? मुझे पता है कि वो भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं खुद भी, तो उनकी दुआ ले हैं बच्चियों की कि इनकी बदुआ लें, इनकी हाय ले, तो हाय लगेगी इनकी। और प्रशासन के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अपने घर में भी बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं,
तो हम लोग इसको जिम्मेदारी के साथ में इस रिपोर्ट को, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें न्यायपूर्वक सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे कि भैया ये विद्यालय जो आपने बंद किया है इसको वापस खोला जाए, गवर्नमेंट ऑर्डर ही है उसको वापस कैंसिल किया जाए। हम कोर्ट में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट का दरवाजा छोड़ देंगे। आज ही हम उच्च न्यायालय में भी पहुंचेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में भी जाके बात करेंगे, सरकार के मंत्रियों तक और मुख्यमंत्री जी तक अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको बात भी पहुंचाएंगे हमारी। पर एज ए एसडीओ आप यहाँ के हालात को देख करके, और ये किसने रिपोर्ट बना करके भेजी, हम उसको जानना चाहते हैं कि यहाँ विद्यालय की जरूरत ही नहीं, क्या महाविद्यालय की जरूरत नहीं। और इसीलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की तारीख में तो हम सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे हमारे को ये सूचनाएं मिली और हम आए हैं। तो इस ज्ञापन को आप माननीय राज्यपाल महोदय तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और जो भी कलेक्टर साहब तक आप बात करके पहुंचाएं, और नहीं तो फिर हम यहाँ पे बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। अगला जो आंदोलन होगा वो बहुत उग्र होगा। उसके लिए आपको पूरे जिले का पुलिस फोर्स यहाँ लाना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई जन धन में हानि हो और ये एक पब्लिक इशू नहीं बन जाए। इसके लिए हम लोग आपको चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग चाहिए। आज आप इसको भिजवाएं, रिपोर्ट लेके कितनी बच्चियां पढ़ रही हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, और ये कलेक्टर साहब के थ्रू ये नोटिस में आना चाहिए। एक आदमी की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। एक हरि सिंह जी चाहते हैं उस बिल्डिंग को हड़पना, तो वो नहीं चलेगी। और ये बिल्डिंग अगर एसडीओ साहब, ये तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, इस बिल्डिंग का कहीं कोई कॉमर्शियल यूज कर लिया उसके बीच में या इसको किसी और संस्था को अलॉट कर दी तो ठीक नहीं। तो ये आप इसको प्लीज मॉनिटरिंग कीजिएगा। इसको खुलवाने के लिए श्रीमान भैया ने जो शिक्षा से मतलब 12वीं पढ़ के छोड़ दी बच्चों ने, उनको वापस एडमिशन करवा करके पॉपुलेशन बनवा के फिर ये कॉलेज। आज हमारे यहाँ पे भीम कॉलेज में भी साहब 300-400 बच्चे पढ़ते थे, आज 750-800 की स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमने पीजी कराई उसको। पीजी भी साइंस में। आप देखिएगा पूरे राजसमंद जिले में बहुत कम जगह पे पीजी साइंस में होगी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भीम के लोगों को। फिर गर्ल्स कॉलेज और मिल गई। मैं तो लॉ कॉलेज लाना चाह रहा था और ये गर्ल्स कॉलेज घर भेजना चाह रहे हैं वापस। और खुलाओ नहीं, हम स्वागत करें। लॉ कॉलेज खुलाओ, हमको और नर्सिंग कॉलेज खुलाओ, हम उनका स्वागत करते हैं। इसके अंदर फैकल्टी और लाओ, साइंस लाओ, इसमें कॉमर्स लाओ, ये वाली बात है। इसको आप एक तो कराइएगा। और साइड में से हट जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ बच्चा। पीछे रहो थोड़ा बेटा, आप लोगों को इस कॉलेज का फायदा है। आप इस कॉलेज से खुश हो, चाहते हो इस कॉलेज को चालू रखना, तो आप एसडीओ साहब से आप भी रिक्वेस्ट करो, क्योंकि हमारी तो आवाज थोड़ी कड़क है, नाराज नहीं हो जाए हमारे, तो इसलिए आप अपने विनम्र आवाज में भी इनको रिक्वेस्ट करो। मेरी बच्ची हमारे फैमिली वाले नहीं चाहते कि हम उनके साथ पढ़ें, इसीलिए हम गर्ल्स कॉलेज और सरकार अब इसका सौभाग्य था कि पार्टिया में खुल गया, इसका सौभाग्य था। इस बच्ची का शायद भाग्य होगा, इसको पढ़ना होगा शायद कॉलेज। और हम कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही सरकार कॉलेज बंद करवा रही है। अब ये इसको बंद कर, आप लाओ नया, आप गर्ल्स कॉलेज लाते, एक और लाते, आप कहते हैं इसमें साइंस भी लाएंगे, इसमें कॉमर्स भी लाएंगे। अभी आर्ट्स में पढ़ रहे बच्चों सब साइंस को। साइंस होती तो भीम की आधी लड़कियां बाहर नहीं जाती। और भीम गर्ल्स कॉलेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आप जाकर के भी देखेंगे तो जोरदार स्ट्रेंथ है। और यहाँ के बच्चे बच्ची बहुत होनहार हैं, बहुत पढ़ना लिखना चाहते हैं, बेचारे आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सब लोग यहाँ की महिलाएं सब इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि राज के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाना चाहता। प्रॉब्लम ये है, तो दबी हुई आवाज को उठाने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं, और ये ज्ञापन आप रखें। ये तो है जो खुला उसकी सूचना है, जो मर्जर हुआ उसकी सूचना है सारी। और इस बिल्डिंग को लेकर के कुछ भी इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो बिल्डिंग को क्या हजम करने का विचार है क्या, जो भी चलता है उसका। तो इतनी बड़ी 4.5 करोड़ की बिल्डिंग कोई मजाक नहीं होती। आप तो प्रशासन में हैं, 4.5 करोड़ की बिल्डिंग को जर्जर कर देना, और जब उसका उद्घाटन करने की स्थिति आ रही हो, उसकी बजाय इन बच्चियों को बचिए। तो आप तो सोच रहे थे कि आपका कॉलेज खुलेगा, और इनको कह दिया कि भाई आप परमानेंट वहाँ होगे। तो इनको तो शायद हो सकता है कोई 1 साल पढ़े, कोई 2 साल पढ़े, बीच में छोड़ के चले जाएंगे। बहुत मार्मिक इशू है, वरना नॉर्मली मैं हर पॉलिटिकल इशू पे रेज नहीं करता हूँ। जो सेंसिटिव इशू है उसको ही हम रेज करते हैं। हॉस्पिटल गया, शहर के लोगों की इच्छा थी नहीं थी, पर वो भी नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। ये जो ब्रिज बनाया आपका, और ब्रिज ये खुला बनता, ओपन बनता नाथद्वारा के जैसे,
तो आप लोगों को, प्रशासन को और बहुत कंट्रोलिंग अच्छी रहती है, ट्रैफिक कंट्रोलिंग में आसान रहता है। ये सब बेटा करेंगे कोशिश, और पूरी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कॉलेज वापस आए, और सरकार नहीं मानेगी तो कोर्ट में जाकर के लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो करेंगे कोशिश। यही बात है।